उसमें सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसको इन कर लें थोड़ा ना। अगर ये पाइप है तो आप इधर से ऑलरेडी रनिंग करके आ रहे हैं, तो आप अब सोचिए कि इसको इसी तरह से पार करें तो ज्यादा जंप नहीं होता है। के बाद सीधा उठना है और पाइप के पास सीधे गिरना है। यहाँ जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस फिजिकल 21,391 का आप अगर रनिंग पास कर ले रहे हैं, बस आप रनिंग निकाल ले रहे हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दोस्त, जो भी आप लोगों का फिजिकल हुआ फर्स्ट वीक सेकेंड वीक, कुछ लोग कह रहे थे कि उसका डाटा बताइए। डाटा तो डाटा कुछ खास मतलब है, लेकिन उसमें डेली इंक्रीज हो रहा है। तो पहले जिन लोगों का था तो ऑटोमेटिक है उन लोगों का कम होगा। अगर डाटा की बात करें तो देखिए फर्स्ट वीक में जो 9 से 14 दिसंबर की बात करें तो उसमें काफी कम था, मतलब उपस्थिति भी 76% था। तो 76% उपस्थिति कोई ज्यादा कम नहीं है, लेकिन रिजल्ट का जो रेशियो था काफी कम था। मतलब 150 के लमसम 125 200 यही पास किए हैं। 250 तक लड़के नहीं, 250 नहीं, बस वही 200 के नीचे ही था लोग। 200 के नीचे ही था, 200। और 16 से 21 दिसंबर जो हुआ है ना, उसमें 1600 प्लस किया। उसमें परसेंटेज लड़कों का आने का भी बढ़ा है, 3% बढ़ा है, जो कि 76 से 79 हुआ है। ठीक है, और इसमें 250 350 तक गया है। 250 मतलब 220 240 250 60 करते करते 280 के लमसम तक चला गया है। ठीक है, लेकिन अभी जो 23 को कल जो फिजिकल हुआ, 24 23 को दो एक दिन पहले जो फिजिकल हुआ है, इसमें काफी लड़कों और भी इंक्रीज हुआ है। 280 से एक के बार हुआ है, करीब करीब 318 लड़के पास हुए हैं। 318 जो कि मायने रखता है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो लोग भी अगर रनिंग ग्रो कर ले रहे हैं, मतलब रनिंग को किसी भी तरह से पास कर ले रहे हैं, उनको हाई जंप में गोला में मतलब बहुत हार्डली अप्रोच नहीं किया जा रहा है। तो आप जितना हो सके जी जान लगा दें रनिंग में, क्योंकि ऐसा जो गोल्डन टाइम है, ये जो मौका है बार बार नहीं मिलता है। ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं हमेशा आपको। इससे पहले जो भी हम तो 10 साल से देख रहे हैं, तो कोई भी कांस्टेबल में नहीं हुआ। 2018 वाला जो एसआई वाला हुआ था, उन लोग भी ऑल सेलेक्ट हुआ था, लेकिन उन लोग का 6 मिनट था कि 6 मिनट का पास था। तो एसआई में तो ज्यादा एज वाले रहते हैं ना, और उन लोग का वेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब तो 6.5 मिनट कर दिया है, लेकिन उसमें 6 मिनट था तो ऑल सेलेक्ट हुआ था। तो इसमें भी आप मेरिट का टेंशन नहीं लें। ठीक है, जो बेहतर से बेहतर ढंग से जो डाइट ले सकते हैं लीजिए, और बेहतर ढंग से सोइए, और रनिंग जो है ग्राउंड में बॉडी को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में थकाइए, वही आपको इम्प्रूव करेगा। अब इसमें कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका मतलब 550 आ रहा है, 540 आ रहा है, वो लोग भी छट जाते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जिनका 6+ लग रहा है, 620 610, वो लोग पास हो जाते हैं। ऐसा रीजन क्या होता है जो हम फील किए हैं ग्राउंड में, चाहे आज भी देखते हैं, उसके अनुसार देखा जाए तो ये इसलिए होता है कि जिन लोगों का 540 लग रहा है, 5.5 लग रहा है, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। ठीक है, चक्कर भी कुछ लोग गिनने में घबराते हैं, वो भी बहुत कम। लेकिन ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, हम तो निकाल देते हैं, तो यहाँ भी निकाल देंगे तो पता चलता है इनका 40 प्लस लग गया, 555 लग गया, कुछ लोग 6 मिनट के बाहर हो जाते हैं। तो उन लोगों को काफी ज्यादा अफसोस होता है। ठीक है, 6:20 वाले वो लोग मतलब पूरा फोकस के साथ हार्डली अप्रोच करते हैं कि किसी भी तरह करके जी जान लगा के रनिंग को निकाल लें। तो जो जिनका 5:40 भी लग रहा है ना, वो नॉर्मली एकदम नहीं करें, वो लोग भी कोशिश करें जी जान लगा दें रनिंग में। क्योंकि 1 सेकंड के लिए क्या होता है कि आपका 10 नंबर घटेगा या तो बढ़ेगा। 1 सेकंड के लिए पॉइंट में, सेकंड के पॉइंट में भी जाइएगा ना, उसमें भी अगर बढ़ गया तो आपका 10 अंक कट जाएगा। यानी 30 नंबर जो मिलने वाला था, वो आपको मिलेगा 20 अंक। तो जिनका भी 5:40 भी लग रहा है, 5.5 भी लग रहा है, 5:30 भी लग रहा है, तो आप भी जी जान लगाएं। 5:20 का टारगेट रखें, मतलब जी जान लगा दें इसमें, क्योंकि इसमें 2 नंबर 4 नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसमें जो भी बढ़ेगा तो एक ही बार 10 अंक बढ़ता है। तो रनिंग में जी जान लगा दें, और ये मेरिट के लिए काफी, ये मतलब
कुछ लोगों के साथ ये होता है ना कि एनर्जी बचा के रखता है कि हाई जंप करना है या गोला फेंकना है। तो दोस्त, हाई जंप और गोला में जो लोग रनिंग निकाल ले रहे हैं गर्दनी भाग में, अभी जो लोग भी रनिंग निकाल ले रहे हैं, तो हाई जंप और गोला के लिए जब बुलाया जा रहा है ना, तो उन लोगों के साथ हार्डली अप्रोच नहीं किया जा रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो उन लोगों के साथ बस ये कि आप नॉर्मली जिस तरह से कर रहे हैं वो कीजिए। और कुछ पॉइंट है, जैसे कि अभी तक जो फिजिकल हुआ है ना, उसमें देखा जाए ओवरऑल तो मतलब जितने भी लड़के पास किए हैं अभी तक के, तो जो सीट है उसके अनुसार देखा जाए तो ऑल सेलेक्ट हो रहे हैं। ऑल सेलेक्ट, जितना लड़कों लोगों का सिलेक्शन हुआ है 23-24 तक जो फिजिकल हुआ है, उसमें जितना लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है, तो इतना दिन में जितना लड़कों का सिलेक्शन हो उसके परसेंटेज के अनुसार अभी जो लड़के जितना पास किए हैं ना, उसमें जितना पास किए हैं ना और जितना उन लोगों का जितना दिन का सीट है, तो उसमें सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बस वो लोग खाली पास किए हैं। अगर उनका 16 फीट भी गोला गया है, हाई जंप 4 फीट भी किए हैं, रनिंग 6 मिनट में भी पास कर लिए हैं, वो लोग भी पास कर जाएंगे अभी तक का जो न्यूज है। तो दोस्त, लेकिन ये यही नहीं रहने वाला है, थोड़ा आंकड़ा बढ़ेगा, जो कि अभी से बढ़ रहा है। 23 का आप जो रिजल्ट देखें, 23 का जो कि 318 हुआ है, इसके अनुसार अभी ग्रो करेगा, क्योंकि अब इन लोगों के पास समय मिल रहा है अच्छा खासा, और अभी तो मौसम ठीक कर रहा है। लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जनवरी में जो काफ़ी जो शीतलहरी जब करने लगता है ना, कुहासा जो हो जाता है, उस समय थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, उतना नहीं होता है। और जो, हाँ, हाई जंप में मेन ज़्यादा लड़के छंटते हैं। गोला तो करीब करीब सब लोग फेंक ही देता है, चाहे वो 18 फीट या 20 फीट, ज़्यादातर 20 फीट ही फेंकता है लोग। ठीक है, कुछ लोग 17-18 फीट फेंकता है लोग, लेकिन फेंक देता है। तो गोला में 2-3 पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान देना है कि गोला बोल रहे हैं, हाई जंप में 2-3 पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान देना है, ताकि वहाँ पे आप छंटे नहीं। पहला पॉइंट है कि वहाँ जब आप गए तो पहले तो रिलैक्स हो जाएं, और पहला पॉइंट है कि वहाँ पे रिलैक्स हो जाए और आराम से, आपको हार्डली अप्रोच, वहाँ पे बस आपको घबराना नहीं है, थोड़ा नॉर्मल हो जाना, स्ट्रेचिंग कर लेना है, उसके बाद ही जंप करना है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जो आप टी शर्ट पहने हैं, अगर वो ज़्यादा ढीला है, लूज है, तो उसको इन कर लें, थोड़ा सा हल्का लूज मतलब ऊपर तरफ रखें, एकदम टाइट नहीं, लेकिन उसको इन कर लें, ताकि ये जो इधर से जो मतलब साइड से जो लूज होता है ना, वो पाइप में नहीं सटे। और जो चेस्ट नंबर जो ऊपर से जो पहनाया जाता है, जो दिया जाता है, जिस पर चेस्ट रहता है या चीफ, तो उसको थोड़ा सा टाइट करने वाला, जैसे जिसको सटाने वाला इधर भी रहता है, तो उसको कोशिश करें जब आप हाई जंप कर रहे हैं, रनिंग में लूज रखें, जब आप हाई जंप कर रहे हैं तो उसको टाइट कर लें। ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो, लेकिन उतारना नहीं है उतारना तो नहीं रहता है, तो उसको कोशिश करें किसी भी तरह से टाइट कर लें, हो जाता है। आप कीजिएगा तो इस तरह से, उसमें सटाने वाला जो रहता है, तो उससे, तो उसको आप थोड़ा टाइट कर लें, जिससे कि वो लूज नहीं रहता है, तो पाइप में सटने का चांस नहीं रहेगा, तो हाई जंप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम जब आप जंप कर रहे हैं तो हाथों को हमेशा ऊपर रखें। ये अगर हाई वोल्ट भी कर रहे हैं तो ये कुछ लोग इस तरह से करता है, थोड़ा सा लूज, तो इससे एल्बो से टच हो जाता है पाइप में। लेकिन ये खास करके जो हाथ वाला सिस्टम है, ये है टाइगर जंप के लिए नहीं है, ये है सीजर के लिए, जिसको कैंचिया बोलते हैं। तो कैंचिया में साइड से जो आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरा कोई फोटो होगा, जो हम हाई जंप मार रहे थे उस समय का, मार रहे थे, कभी का है, मतलब कोई ज़्यादा पहले का नहीं है, ज्वाइनिंग के बाद का ही है, 2-3 साल के बाद का है, 4 साल बाद का है। तो इसमें जो है कि आप हाथ को ऊपर रखें, मतलब कुछ लोग करते हैं ना, जिस हाई जंप भी करते हैं तो ये नीचे रख लेते हैं, और अगर सीजर मार रहे हैं तो थोड़ा सा कमर पे झटका देना होता है, कमर हिप नहीं सटे, हिप के सटा करने, कमर के पास ये पुश करना होता है, पुश करना होता है जब जंप कर लिए तब। पहिल पॉइंट है इसमें कि जंप करने के बाद बॉडी को सीधे ऊपर खींचना होता है, ऊपर जितना हो सके ऊपर खींचे, टाइट कर जंप करते हुए। ठीक है, बॉडी से भी थोड़ा पावर लगाना। पहला पॉइंट तो पैर से पावर लगाए, उसके बाद बॉडी से दूसरा पॉइंट में भी पावर लगाना होता है, और ऊपर खींचे। ये देखिए, ऑलरेडी आप तो इधर से रनिंग करके आ रहे हैं ना, अगर ये पाइप है तो आप इधर से ऑलरेडी रनिंग करके आ रहे हैं, तो आप अब सोचिए कि इसको इसी तरह से पार करें तो ज़्यादा जंप नहीं होता है। ठीक है, इसको पार करना है तो आप इस तरह से रनिंग करके आए, इधर तो फोर्स लगाए उधर जाइए करेगा, आप इधर उठिएगा भी तो उधर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एकदम सीधे उठना है, यहाँ से आने के बाद सीधा उठना है और पाइप के पास सीधे गिरना है, यहाँ से उठे और पाइप के पास ही गिरे। काफी मतलब कुछ लोग गद्दा पर क्या करते हैं, ज्यादा दूर जाकर गिरता है, दूर जाकर गिरिएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो हाइट है वो कम हो जाएगा। तो ये हाई जंप है। हाई जंप मतलब इसमें आप जितना ऊंचा हो सके, जितना ऊपर हो सके
जंप कीजिएगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेस्ट। हाँ, कुछ लड़कों का चेस्ट में कमेंट था कि चेस्ट कम है 1 cm तो क्या हमको छांट देगा, या 1 cm, या कुछ लोगों का पॉइंट में कम है, कुछ लोगों का 2 cm कम है। तो देखो दोस्त, देखिए, अगर आपका 1 cm चेस्ट कम है ना, या पॉइंट में कम है, तो वहाँ पे हार्डली अप्रोच नहीं कर रहा है उस तरह से, चेस्ट में ले लिया जा रहा है। जैसा कि जो डाटा के अनुसार देखा जाए, अभी तक चेस्ट में लड़के नहीं छट रहे हैं, चेस्ट में लड़के छट ही नहीं है। मतलब एक दो छटे हुए अपवाद में कोई अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अभी तक पता चला है तो चेस्ट में लड़के लोग को उतना नहीं छाट रहा है। लेकिन आपको अपने ऊपर मतलब काम करते रहना है, जितना बढ़े उतना बढ़ाना है। ठीक है। डिप्स जो मार रहे हैं थोड़ा मारिए, अब दोनों समय नहीं मारिए। डिप्स मारना है तो या तो एक समय मारिए, या तो एक दिन बीच करके मारिए। और डाइट में जो आप खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं उसको तो खाना ही है, उसके साथ ही साथ आप केला खाइए। इस तरह से अगर नॉर्मल खा रहे हैं, फल में बात करें तो, या खजूर ड्राई फ्रूट में। ठीक है। और फल के जगह से ज़्यादा अगर वेट बढ़ाना है तो जरूरी है कि जूस पीजिए। जूस आपको ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है। और एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, पॉइंट मतलब एक टिप्स बता रहे हैं खास करके वजन बढ़ाने के लिए, जो कि नॉर्मल है, ज़्यादा मतलब पाउडर वाला ये वो नहीं। ठीक है। और मार्केट के जो प्रोडक्ट है ना, कि ये दवा ले लो, ये पाउडर ले लो, उस सब पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ज़्यादातर करके ये वो करके उससे कुछ कुछ दवा इस तरह से है जिससे वजन तो मैंने बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी भारी हो जाता है। तो भारी भी नहीं करना है, हार्डली मतलब उस तरह से अप्रोच नहीं करना है कि बॉडी स्थूल हो जाए, क्योंकि आपको रनिंग करना है और हाई जंप करना है। उसके लिए बॉडी में मतलब बॉडी एकदम उत्तेजित चाहिए, मतलब कि एक चंचलता होना चाहिए बॉडी में। तो उसके लिए आप जो नेचुरल विधि है उसी से जो वजन बढ़ रहा है वो बढ़ाएं, और इससे अच्छा खासा वजन बढ़ेगा। जो हम टिप्स बता रहे हैं, देखिए, इसमें आपको क्या लेना है, केला, चिनिया वाला जो छोटा केला है उसको लेना है, 5-6 डाल लीजिए, उसको ले लीजिए। ठीक है। उसमें दूध डाल दीजिए, दूध, और ऊपर से उसमें गुड़ डाल दीजिए, गुड़। ठीक है। जो जो लोग मोटे हैं उन लोग को लिए ये नहीं है, वो लोग गुड़ नहीं डालें। ठीक है। जो लोग पतले हैं वो लोग गुड़ डाल दें इतना ढेला, और उसको मिक्स करें गर्म दूध में, और ऊपर से 1 चम्मच घी उसमें डाल दें, चारों को मिक्स करके। ठीक। और उसको खा जाना है, या तो पी जाएं। अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है वो, तो उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, उसके बाद खा सकते हैं या पी सकते हैं। ये आपके वेट को बढ़ाने के लिए बेस्ट उपाय है दोस्त। ठीक। ये आपके वजन बढ़ाने के लिए, जिसमें आपकी बॉडी की चंचलता भी नहीं खोए, आप मतलब उस तरह से लेजी नहीं हो, क्योंकि ताकत की भी जरूरत होती है। तो ये बेस्ट उपाय है। ठीक। बस यही है। और देखिए, एक चीज आप लोग को ध्यान देना है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो आप कुछ जो है, कुछ लोग बोलता है कि इतना डाइट बता दिए हैं, मैंने पहले जो बताए थे डाइट में, तो अरे भाई यही, अब उसके बाद थोड़े ना आपको कोई बोलेगा, या हम बोलेंगे, या घर वाले, या कोई भी होता है, गरीब होते हैं सब लोग, हम भी गरीब थे, ऐसा भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा जो खाना खा रहे हैं वो खाइए, और एक दो फल जो भी मिल रहा है वो खा सकते हैं, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, आज कल के अभी जो मिल रहा है गाजर, गाजर जैसा कि हम भी खाते हैं, अच्छा है, गाजर खाना चाहिए, खास करके लड़कों लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्त, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, यही मौका है इतिहास रचने का। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।